देश की संसद में इन दिनों संविधान पर चर्चा हो रही है। इसी चर्चा में कल प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना था और इस चर्चा में बोलने के लिए जब मोदी जी आए तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि आपको यकीन नहीं होगा उसे सुनकर। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, इस देश के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि उनके मुंह खून लग गया था, पाप करने वाले, और इंदिरा गांधी को उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पाप किया है, उनके भी मुंह पर खून लगा था। तो देश के संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों को खूनी और पापी बता रहे थे। और मोदी जी के भाषण के बाद जब प्रियंका गांधी बाहर आई तो प्रियंका गांधी ने क्या कहा, कैसे मोदी जी के भाषण की पोल खोल कर रख दी, आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले कल प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्रियों को क्या कुछ कह रहे थे, आप खुद सुन लीजिए। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो मोदी जी 1 घंटा 49 मिनट बोले और 1 घंटा 49 मिनट के अपने इस भाषण में उन्होंने आधे से ज्यादा समय पूर्व की सरकारों को कोसा और ये सारे महान शब्द आज देश के सामने रखे और साथ ही साथ 4 बड़े आरोप भी लगाए। और इन 4 बड़े आरोपों में क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह संविधान संशोधन का खून लगा। 6 दशक में 75 बार संविधान बदला। संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बोया, उसे खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने भाषण में बोली और पूर्व के प्रधानमंत्रियों को कैसे कोसा। इसके बाद जब प्रियंका गांधी सदन से बाहर निकली, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म हुआ, तो जब प्रियंका गांधी बाहर निकली और उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कोई नई चीज नहीं बोली, एकदम बोर कर दिया। मुझे अपने मैथ्स क्लास के डबल पीरियड की याद आ गई। नड्डा जी हाथ मल रहे थे, जब पीएम मोदी ने देखा तो एक्टिंग करने लगे कि मैं तो आपको सुन रहा हूँ। अमित शाह अपना सिर छू रहे थे, पीयूष गोयल तो सोने को हो गए थे। इस तरह की चीजें जो है वो प्रियंका गांधी ने कही। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 11 संकल्प प्रधानमंत्री ने सदन में रखे। कल जब उन्होंने भाषण दिया
तो संकल्प उन्होंने सदन के आगे रखे और ये संकल्प देखकर और पढ़कर आप खुद समझ आइए कि क्या इसमें से एक भी संकल्प मोदी जी पूरा कर सकते हैं या उन्होंने आज तक किया है। और इन संकल्प को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा सदन से बाहर निकलकर, सुनिए। देखिए, बहुत लंबा भाषण था और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगी, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छीना है। और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। ठीक है सर, अभी 3 जुमले बचे हैं। तो जो अखिलेश यादव है उन्होंने कहा कि आज तक पीएम मोदी ने जुमले ही दिए हैं और आज भी जुमले ही दिए। जुमला जीवी किसको कहा जाता है ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसके अलावा मोदी जी के भाषण पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है और ये प्रदर्शित कर दिया कि नेहरू के मुकाबले उनमें एक हीन भावना है। और इसीलिए तो जिस प्रधानमंत्री नेहरू ने जिस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में, जिसके लिए स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अगर नेहरू जी नहीं होते तो ये संविधान बन न पाता, क्योंकि इतनी प्रबल बहुमत के साथ उन्होंने इसे अंगीकृत किया, स्वीकार किया। मोदी जी, आपकी ये हीन भावना कांग्रेस के प्रति आपको हमेशा कटु, असत्य और ऐसी बातें बोलने को मजबूर कर देती हैं कि आप जो बोल जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, इस देश का दुर्भाग्य है कि आपके शासनकाल में संविधान की मर्यादा तार तार हुई, संवैधानिक पदों की मर्यादा तार तार हुई। आपने जिस ढंग से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को उनकी गरिमा गिराई है, आने वाला इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो एक तरफ विशाल नेहरू, विशाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, उसके सामने आप एक हीन भावना से ग्रसित ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने उस पार्टी को हमेशा कोसा है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई और ये संविधान दिया। तो प्रमोद तिवारी का कहना है कि मोदी जी ने पीएम पद की गरिमा को और भी ज्यादा गिरा दिया है और कुछ उन्होंने अपने भाषण से इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने करीब 2 घंटे का भाषण दिया और उस 2 घंटे के भाषण में क्या कहा और इसमें ज्यादातर टाइम में उन्होंने विपक्षी पार्टियों को कोसने का काम किया, पूर्व की सरकारों को कोसने का काम किया, जिससे विपक्ष काफी ज्यादा गुस्से में नजर आया और उन्होंने संसद के बाहर निकलकर अपनी भड़ास भी निकाली। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।